Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. I hope you all are well staying at home. Today we will read a poem, Playtime. And let me tell you, this is for class 3. In this poem, here is a girl. She is very happy and playing with her sister. You can see 2 apples on your book and a man who is sleeping on a chair. This poem is almost circling around these characters. Let me do the reading and translating this poem. By the garden shed, my sister and I. Garden shed means an outbuilding with a single story used for shelter or storage. Students, शेड एक आउट बिल्डिंग होती है जो एक स्टोरी होती है और शेल्टर के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको कहेंगे छप्पर। माई सिस्टर एंड आई, मैं और मेरी बहन। बाग के छप्पर के पास मेरी बहन और मैं वर प्लेइंग अ गेम, खेल रहे थे। आ गेम, एक खेल। एंड आई वॉज अ स्पाई, और मैं एक जासूस बनी हुई थी। स्पाई मीन्स जासूस। सीक्रेटली कोई काम करना तो उसको कहते हैं स्पाई। इन लाइन्स में एक लड़की अपनी स्टोरी बता रही है कि बाग के छप्पर के पास मैं और मेरी बहन खेल रहे थे और मैं एक जासूस बनी हुई थी। आई हैड अ मिशन, मिशन कहते हैं काम को। वाइल शी गार्डेड, हिफाजत कर रही। बेस मीन्स द स्टार्टिंग प्लेस और गोल इन गेम्स। गेम खेलने के दौरान जो उनका स्टार्टिंग प्लेस था, ठिकाना था, वो है बेस। मैं एक मुहिम पर थी, यानी मैं एक काम कर रही थी जबकि वो ठिकाने की हिफाजत कर रही थी। आई हैड टू गेट गोल्ड, मुझे हासिल करना था सोना। फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, खुफिया मुकाम से। मुझे एक खुफिया मुकाम से सोना हासिल करना था। द गोल्ड वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री। यहाँ पे ये लाइन में पोइट कह रहा है कि जो गोल्ड उस लड़की को हासिल करना था, वो एक मिशन पर थी, वो एक जासूस थी, उसका काम था गोल्ड हासिल करना। तो गोल्ड असल में आप अपनी बुक पे देख सकते हो 2 एप्पल्स हैं ट्री पे लगे हुए, उनको कहा जा रहा है गोल्ड। बट इन आवर गेम दे वर रियल गोल्ड टू मी। बट लेकिन इन आवर गेम, हमारे खेल में, दे वर रियल गोल्ड, वो मेरे लिए असली सोना थे। दे वर रियल गोल्ड, वो असली सोना थे। टू मी, मेरे लिए। लेकिन हमारे खेल में वो मेरे लिए असली सोना थे। A giant beast was asleep in the way. A giant, एक द्योकामत। beast, स्टूडेंट्स, बीस्ट का वर्ड यूज होता है दरिंदे के लिए, यानी 4 टांगों वाला। और यहाँ पे दरिंदा कहा गया है, एक इंसान को दरिंदा कहा जा रहा है। वैसे तो बीस्ट एक जानवर के लिए, वाइल्ड एनिमल के लिए यूज करते हैं, 4 टांगों वाले वाइल्ड एनिमल के लिए बीस्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बीस्ट एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो रहा है। तो ये जिसको बीस्ट कह रहे हैं, इसका मतलब अगर हमने ह्यूमन बीइंग के लिए बीस्ट का वर्ड यूज करना हो तो वो गुस्से वाला होगा वो शख्स, इसलिए उसको बीस्ट कहा जा रहा है। अ जाइंट बीस्ट वॉज अस्लीप, एक द्योकामत दरिंदा सो रहा था। इन द वे, रास्ते में। इफ आई वोक हिम अप, अगर मैं उसे जगा देती, I'd be sure to pay, तो मुझे यकीन है कि मुझे उसकी कीमत चुकाना पड़ती। अगर मैं उसे जगा देती तो जरूर उसकी कीमत चुकाती। द बीस्ट वॉज ferocious, quite mad and bad. Ferocious mean
एंग्री, क्वाइट मैड जुनूनी, पागल, एंड बैड और बुरा था। दरिंदा खतरनाक था, बिल्कुल पागल और बुरा था। बट रियली द बीस्ट वॉज माई स्नूजिंग डैड। स्नूजिंग सोते हुए, लेकिन हकीकत में दरिंदा मेरे सोते हुए अब्बू थे। स्टूडेंट्स, एक लड़की अपनी बहन के साथ बाग के बाहर एक गेम खेल रही है और उसकी बहन को जो काम मिला हुआ है, उसने उस बेस की, उस मुकाम की, ठिकाने की हिफाजत करनी है और इस लड़की का काम है कि खुफिया मुकाम से सोना हासिल करना। सोना, जैसे आपको बताया, असल में वो सोना नहीं, पेड़ पर लगे 2 सेब थे, लेकिन खेल में वो असली सोना थे। अब आगे वो कहती है कि रास्ते में उसे वो सेब चुराने थे और रास्ते में उसके अब्बू सो रहे थे। कहती कि मैं उसे जगा तो देती, लेकिन मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि दरिंदा खतरनाक था, पागल था, बुरा था। वो कह रही कि उसके अब्बू जो थे वो बहुत सख्त थे, गुस्से वाले थे, जुनूनी थे, इसलिए वो उनको जगा नहीं सकती। I crept past the bushes twisted like wire. I crept past, मैं चुपके चुपके गुजरी, द बुशेस, झाड़ियों में से, ट्विस्टेड लाइक वायर, मुड़ी हुई जैसे तार, ट्विस्टेड मुड़ी हुई, मैं तार की तरह मुड़ी तिड़ी झाड़ियों के पास से चुपके चुपके गुजरी। एंड राउंड द लो वॉल glowing warm like fire. And round the low wall, निचली दीवार के पार, glowing warm, दहकती हुई आग, like fire, आग की तरह, और आग की तरह दहकती हुई नीची दीवार के पार। I did not notice the bee's beady eye. Beady means small या round. I did not notice, मैंने नहीं देखी, the bee's beady eye, दरिंदे की गोल कैंचे जैसी आंख, मैंने दरिंदे की कैंचे जैसी आंख को ना देखा। Opening slowly, ओपनिंग खुलते हुए, स्लोली आहिस्ता से। My dad could be sly, sly चालाक होना, चालाकी दिखाना। आहिस्ता आहिस्ता खुलते हुए मेरे अब्बू खासी चालाकी दिखा सकते हैं। I reached out my hand, reached out हाथ बढ़ाया, and captured पकड़ लिया, the gold सोना, मैंने हाथ बढ़ाया और सोना पकड़ लिया। I was almost back, मैं वापस पहुंच नहीं वाली थी। When a hand took hold दबोचा, मैं वापस पहुंच नहीं वाली थी जब एक हाथ ने आ दबोचा। It grabbed, उसने पकड़ा, at my shirt, मेरी कमीज को, and made me yell, और मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। yell होता है चीखो पुकार करना। उसने मेरी कमीज को पकड़ा और मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। स्टूडेंट्स, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम जो होता जा रहा है कि आपने पढ़ा कि लड़की और उसकी बहन जो थी वो एक खेल खेल रहे थे बाग के छिपर के पास, और इस लड़की का मिशन था कि इसने जासूसी करनी थी और चुपके चुपके जा कर के 2 सेब जो थे वो दरख्त से चुराने थे। और जब ये चुराने जा रही थी तो रास्ते में इसके अब्बू जो थे वो सोए हुए थे, वो बहुत गुस्से वाले, जिसको बीस्ट कहा गया है, वैसे थे, यानी वो बहुत वायलेंट थे। तो ये दबे कदमों के साथ चुपके चुपके झाड़ियों में से होती हुई, जैसे एक तार होती है वैसे मुड़ी हुई ये जाती है और सेब की तरफ हाथ बढ़ाती है। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया और पकड़ा और बस उसकी तरफ
पहुंचने ही वाली थी कि उसको किसी चीज ने पीछे से पकड़ लिया और वो किसी का हाथ था जिसकी वजह से वो चीखी और चिल्लाई। माई सिस्टर लुक्ड अप, माई सिस्टर मेरी बहन ने लुक्ड अप ऊपर देखा एंड शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड चीख उठी एज वेल, वो भी, मेरी बहन ने निगाह उठाई और वो भी चीख उठी, आह आह, द मॉन्स्टर, ब्ला, दरिंदा, द बीस्ट हैज कॉट यू नाउ, बीस्ट दरिंदा, हैज गॉट यू पकड़ चुका है तुम्हें, नाउ अब, आह ब्ला दरिंदा तुम्हें अब पकड़ चुका है, आई हैड टू एस्केप, आई हैड टू एस्केप, एस्केप होता है बच निकलना, भागना, फरार होना, आई हैड टू एस्केप मुझे फरार होना था, आई डिडंट नो हाउ, आई डिडंट नो मैं नहीं जानती, हाउ कैसे, मुझे फरार होना था मैं जानती नहीं थी कि कैसे। अब वो कहती है कि मुझे दरिंदे ने पकड़ लिया और अब मैं सोचती हूँ कि मुझे भागना चाहिए था, बच निकलना चाहिए था, लेकिन कैसे। माई सिस्टर फ्लू, फ्लू उड़ना, उड़ी हुई, आई, माई सिस्टर फ्लू मेरी बहन उड़ती हुई आई, इन एंड स्टार्टेड अ फाइट, स्टार्टेड शुरू कर दी, अ फाइट एक लड़ाई, मेरी बहन उड़ती हुई आई और एक लड़ाई छेड़ दी, वी बोथ फॉट, फॉट लड़े, द बीस्ट दरिंदे से, विद ऑल ऑफ आवर माइट हम अपनी पूरी ताकत से लड़े, हम दोनों पूरी ताकत से दरिंदे से लड़े, सून जल्द ही वॉज वीक, वीक कमजोर पड़ गया, एंड ही फेल और वो गिर गया, टू हिज नीज घुटनों के बल, जल्द ही वो कमजोर पड़ गया और अपने घुटनों पर गिर पड़ा। Our dad could act well and he liked to please. Our dad हमारे अब्बू could act well अच्छी अदाकारी कर सकते थे, and और he liked to please और उन्हें खुश करना पसंद था। जब बीस्ट पकड़ लेता है तो वो कहती है कि मैं फरार होना चाहती थी लेकिन कैसे, फिर मेरी बहन मेरे पीछे आती है और वो लड़ाई करती है, हम दोनों लड़ते रहे दरिंदे से, यानी अपने डैड से वो लोग लड़ते रहे, जल्द ही वो कमजोर पड़ गए उनके डैड और वो अपने घुटनों के बल गिर पड़े। यानी समटाइम्स हम अपने बड़ों के साथ स्टूडेंट्स जब फाइट करते हैं, हम फाइट नहीं बल्कि प्रिटेंड करते हैं कि हम फाइट कर रहे हैं, तो हमारे बड़े जानबूझ करके हार जाते हैं, तो ऐसे ही उनके अबू भी हार गए और वो एक्टिंग कर रहे थे, वो गिरे नहीं थे, गिरने की एक्टिंग करते हैं। वी स्केप्ड हम बचकर भाग गए, टू आवर सेफ प्लेस अपनी महफूज जगह पर, बाय द शेड, शेड छपर, हम भागकर छपर के पास अपने महफूज मुकाम तक पहुंच गए। द बीस्ट वॉज डिफीटेड, डिफीटेड हार गया या शिकस्त खा चुका, एंड हंग हीज हेड, हंग झुकाए हुए, हीज हेड सर, दरिंदा शिकस्त खा चुका था और सर झुकाए हुए था। He returned to settle in his dark chair. He returned वो लौट गए, to settle बैठने, in his dark chair अपनी तारीख कुछार में, यानी अपनी चेयर पे, वो अपनी तारीख कुछार में बैठने के लिए लौट गए। Actually just the old garden chair, एक्चुअली दर हकीकत जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, बाग की पुरानी कुर्सी, हकीकत में सिर्फ बाग की पुरानी कुर्सी। वी स्पाइज हैड वॉन, स्पाइज जासूस, हम जासूस जीत चुके थे। द मिशन कंप्लीट, महम पूरी हो चुकी थी। वी मच्ड ऑन आवर एप्पल, मच का मतलब होता है चप चप करके खाना, ऑन आवर एप्पल अपने सेब को, ओ व्हाट अ ट्रीट, ट्रीट दावत या क्या मजे, हम चप चप करके अपने सेब खाने लगे, क्या मजे के थे। स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपने पढ़ी, इसमें
ये स्टोरी जो है आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि एक फादर और उनकी दो बेटियां हैं, आपस में वो लोग खेलते हैं, गेम खेलते हैं। उनके गार्डन में एक ट्री है, एप्पल ट्री। तो उनके बाबा जो हैं वो सो रहे होते हैं चेयर पे। तो वो दोनों लड़कियां चोरी चोरी चुपके से जाती हैं वहां से सेब तोड़ने के लिए। तो जब उनके बाप उनको तोड़ते हुए देख लेते हैं, उनके फादर उनको देखते हैं, तो वो हाथ छुड़ाती हैं, दोनों मिलकर अपने बाबा के साथ प्यारी सी फाइट करती हैं और आखिर उनके बाबा हारने की एक्टिंग करते हैं कि वो हार गए और वो एप्पल लेकर भाग जाती हैं और मजे से वो एप्पल खाती हैं।